हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं किससे? सुमित दुबे सर के साथ, जो कि आज हम लेकर आए हैं त्रिभुज का प्रैक्टिस क्लास। बच्चे, आपको बता दें, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे और साथ में क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को बच्चे जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बता दें, जो आने वाले हमारे एग्जाम्स होंगे बच्चे, उनके लिए एग्जाम जिला आपके लिए, जो कि हमने थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के नाम में चेंजमेंट किया है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बस क्या करना है आपको, यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, मतलब आपसे कह सकते हैं कि बच्चे मैथ्स में जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनका एक एक क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक टॉपिक का क्लास और विद प्रैक्टिस के साथ। तो बच्चे आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम एक छोटी सी बात सीख ले बच्चे, एक छोटी सी बात, तो हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। बच्चे सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू कोशिश करके तो देख। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू कोशिश करके तो देख, और ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तू एक बार कोशिश करके तो देख। तो बच्चे आपको पता है कि जो आपके अंदर आलस है उसको बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बना ही नहीं है आलस के लिए। क्योंकि आप बताओ, कामयाबी किसी के पैरों में गिरकर आप पाना चाहते हो या अपने कदमों पे खड़े होकर पाना चाहते हो, अपने कदमों से चलकर कामयाबी को पाना चाहते हो? तो बच्चे उसी श्रृंखला में आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज का बिल्कुल बेहतरीन सा क्लास, जो आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज, ठीक है। तो आज लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल शानदार। अगर पहले क्वेश्चन में आपको मजा ना आ जाए तो बच्चे वीडियो को डिसलाइक कर देना आप, है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है बच्चे। यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। एक समबाहु त्रिभुज की, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा बच्चे, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, सर्कम रेडियस मतलब आउटर रेडियस कह सकते हैं ना, परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्वेश्चन ने बोला है। आगे कह रहा है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, तो फाइंड द हाइट, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ? ऊंचाई बताओ बच्चे, हाइट बताओ। इतनी सी बात पेपर ने आपसे पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भैया त्रिभुज कैसा है? समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज बच्चे। हमने कहा बहुत ध्यान से मेरी बात को पहले समझिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल बहुत ध्यान से बच्चा बात को समझिएगा, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा आज मैं। हमने कहा समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछा है बच्चे। अगर ऊंचाई की बात करें तो ध्यान से मेरी बात समझना, ऊंचाई होती क्या है? √3/2 और a। आप बताओ, समबाहु त्रिभुज की यही तो ऊंचाई होती है, लेकिन ये ऊंचाई निकालना है आपको। परित्रिज्या मतलब कैपिटल R की वैल्यू दिया है, लेकिन कैपिटल R की वैल्यू तो होती है a/√3। a/√3 पहले बच्चे हम इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं, बताऊंगा बिल्कुल शानदार मेथड इसका, बस साथ में बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए बच्चा, अगर मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो। चलिए देखिएगा इधर, आप बताओ a/√3 क्या हो गया? यहाँ पे परित्रिज्या है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 के। अब बच्चे के इस √3 का हम इससे गुणा करा दे तो बताओ क्या होगा? a का मान कितना आएगा? a बराबर आ जाएगा 8√3। a बराबर कितना आ जाएगा? 8√3 आ जाएगा। बड़ा ही आराम से समझेंगे। आपको बताना था हाइट, हमने कहा √3/2 और a का मान कितना आया है बच्चे? रख देंगे 8√3, 8√3। अब बताओ, 2 चौके 8, 2 4 जा 8 हो गया। अगर 3 और 3 का गुणा करें तो 9 होगा, और 9 जब रूट के बाहर आएगा तो कितना कहलाएगा? 12 कहलाएगा। मतलब आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला था?
इस क्वेश्चन का जवाब रहने वाला था 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपसे कह दे एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई बता दो, तो बड़े ही आराम से बता देंगे कि सर 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कितना शानदार मैंने लिख रखा है, तो उसका कोई तो फायदा मिलना चाहिए भैया। आप बताना, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हमने कहा चलिए आपको सर ने पढ़ाया होगा या अभी मैं पढ़ाऊंगा बच्चे आगे, पूरा A to Z पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। अगर हम केंद्रों की बात करें तो त्रिभुज में कितने केंद्र होते हैं सुनिएगा, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर मैं इस सॉल्यूशन को रफ कर दूं, कहूं भैया ये तो मेरी किताब में है ही नहीं कि भैया ये सब आपको पढ़ाएं हम, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से बच्चे। हमने कहा ये बताना क्या है, ये देखो मैंने बना दिया क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बना दिया बच्चे हमने, समबाहु त्रिभुज बना दिया। एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, एबीसी तो एक समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये त्रिभुज समबाहु है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी बच्चे। अब देखो एक बात बताओ, केंद्रक क्या होता है, सुनना मेरी बात, एक एक पॉइंट को बच्चे, अगर किसी ने केंद्र नहीं भी पढ़े हैं तो वो सिर्फ मेरी बातों को सुनना और पेपर में जाके ऐसे ही अप्लाई करना अगर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आएगा जरूर भैया, आएगा कहां से, जो पढ़ाएंगे आएगा तो वहीं से भाई, त्रिभुज से आएगा तो त्रिभुज से त्रिभुज को आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से बच्चे पढ़िए। अगर आपको समबाहु त्रिभुज में केंद्रक की बात करें, और आपको एक पॉइंट और जल्दी जल्दी स्टार मार के लिखते रहिएगा क्योंकि है तो प्रैक्टिस क्लास, लेकिन आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा बच्चे यहां पे मैं। अगर किसी समबाहु त्रिभुज का आपसे कहते हैं परिकेंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। अंतः केंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। लंब केंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। अगर कहते केंद्र कहां बनेगा, अंदर बनेगा और एक ही बिंदु पर भी बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर G इसका केंद्रक होगा, हमने कहा अगर हम इसका अंदर एक G क्या बना दें, केंद्रक बना दें। हमने कहा ये G क्या है, केंद्रक है। ये बच्चे क्या है, केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक है। बहुत ध्यान से बातों को समझना मेरी। ये रिश्ता क्या कहलाएगा, केंद्रक। और केंद्रक कैसे मिलता है, जब हम किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को मिला दें, या ऐसा कह लें कि जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिल जाती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अच्छा, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है बच्चे, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मतलब ये वाला हिस्सा कितना होता है, 2, ये वाला हिस्सा छोटा वाला 1। अब सुनना, अगर मैं इसमें एक परिवृत्त बना दूं बच्चे, क्या बना दूं, परिवृत्त खींच दूं, मतलब जो इसके तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो हमने कहा ये बताओ, यहां पर आप ध्यान से मेरी बात को पहले समझिएगा बच्चे। आप बताओ ये अगर सेंटर होगा वृत्त का तो ये इसकी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या ही तो कहलाएगी। देखो ये सर्कमफ्रेंस है, ये परिधि है, और परिधि इसको टच कर रहा है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये तो होगा सर कैपिटल आर। क्या होगा, कैपिटल आर। और बच्चा बताओ कैपिटल आर की वैल्यू, परित्रिज्या की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे की वैल्यू दी गई है 8। कितनी दी गई है, 8, जो कि 2 के बराबर होगा क्योंकि ये टुकड़ा 2 होता है और ये वाला 1 होता है। तो हमने कहा परित्रिज्या तो होती है 2 टुकड़े में। तो अगर बच्चे बताना 2 बराबर किसके, 8 के, तो 1 बराबर किसके होगा, जल्दी से बताओ, 1 बराबर किसके, 4 के। अगर 1 बराबर 4 के, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर एक टुकड़े की वैल्यू 4 है तो हमने कहा यहां 4 रख दे, और ये तो 8 था, 2 की वैल्यू 8 थी। तो इस पूरे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यही तो होती है ऊंचाई, इसकी पूरे की वैल्यू बताना है। तो 8 4 कितना, 12 सेंटीमीटर बच्चे। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले से भी हमने कर लिया और अपना लॉजिक लगाकर भी कर लिया क्वेश्चन को। तो हमने कहा इसको विद इन सेकंड कैसे करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए इतनी बातें की है बच्चे। अगर विद इन सेकंड में आपको करना है तो आप ये कह सकते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर बच्चा यहाँ पे कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, कहते हैं परित्रिज्या 10 है। क्या कहते हैं, परित्रिज्या, सुनिएगा, परित्रिज्या यहाँ पे 8 न दे, कहते हैं सर्कम रेडियस क्या है, 10 है। तो अगर ये 2 बराबर 10 होगा तो 1 बराबर 5 होगा, तो 1 बराबर 5, तो यहाँ 5 5 10 5 15, खत्म क्वेश्चन। उत्तर देखो, है ना, इतनी जल्दी उत्तर आ गया, आपका आंसर आ गया बच्चे। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल तुरंत, है ना, बिल्कुल टाइम का लॉस ना करते हुए बच्चे तुरंत बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बच्चा कैसा लगा आपका आज का ये क्वेश्चन पहला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अरे वाह वाह वाह, कह रहा ओ बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। कह रहा ओ बिंदु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र इन सेंटर बच्चा, कौन सा केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे आपके। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो बहुत मन से बच्चा पढ़िएगा आज की क्लास। आगे कह रहा है और कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण A बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, कोण A की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो कोण BOC का मान बताओ, देन फाइंड एंगल। कह रहा कोण BOC का वैल्यू बता दो। इतनी सी बात बच्चे पूछ ली। तो अब देखो, जिन बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया है वो तो बड़े ही आसान वे में इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे बच्चे। क्या, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा बताना, अगर कोई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है, बिंदु O बच्चा अंतः केंद्र है। हमने कहा ठीक बात, बनाते हैं, यहां पे देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या बनेगा, तुरंत कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने कहा ABC एक त्रिभुज है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चे। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। कह रहा अंतः केंद्र ब्रह्मांड के, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ब्रह्मांड के जितने भी त्रिभुज हैं सबके अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं। आपसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर। अधिकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहां बनेगा, तो त्रिभुज के अंदर बनेगा। याद रखिएगा मेरी ये बात आप। अब सुनिएगा, कह रहा अंतः केंद्र O है, इसका मतलब अंदर बनेगा, इसीलिए इसने बोला था ये अंतः केंद्र है। अच्छा, कह रहा है कोण A का मान 30 डिग्री है। कह रहा A का वैल्यू तो है 30, तो आप बता दो कि BOC का मान क्या होगा। इस वाले एंगल की माप बता दो बच्चे। हमने कहा तो ऑप्शन तो दो तब तो बताएं। तो वो कह रहा ऑप्शन में ले लो 100, 105, 110, 100, 105, 110 और 90 डिग्री। आप ले लो, ऑप्शन भी ले लो, कह रहा सर। चलिए, हमने कहा ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आप बताओ बच्चे, अगर इसके बाइसेक्टर अगर बिंदु O पर मिल रहे हैं तो हमने कहा तुरंत आंसर आएगा। कैसे, हमेशा याद रखिएगा बच्चे, अगर अंतः कोण कटे और O पर मिले और A का मान दिया जाए तो बच्चे 90 में A का आधा जोड़ देना, तो 30 का आधा बताओ 15, आंसर आ गया 105। खत्म करो क्वेश्चन, ताला डालो और चलो घर। बात समझ पाए। अगर कभी भी याद रखिएगा अंतः कोणों के समद्विभाजक करे, है ना, ऐसे दिखे तो बच्चा O की वैल्यू पूछे, A का मान दे, तो तुरंत क्या करना, 90 में A का आधा जोड़ देना, वही आंसर है। हमने कहा अगर मान लो बाइसेक्टर करता बहिष्कोणों के, तो बच्चा 90 में घटा देना। आपको मैंने समझाया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से समझिएगा कि यहां पर अगर A का मान दिया जाए, कभी O का वैल्यू पूछ ले, तो बच्चे कुछ न करना, क्या कर देना, 90 में A का आधा जोड़ देना, 30 का आधा 15, 90 15 105। खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चा बड़ा ही बेहतरीन सा लेके आए हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, बच्चे ऑप्शन करेंगे। इस क्वेश्चन का हम आपको ऑप्शन भी देंगे, इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए देखो क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है भैया। कह रहा है एक सभा यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, ABC का केंद्रक क्या है, G है, केंद्रक G है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चे, केंद्रक G है तथा त्रिभुज ABC बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा त्रिभुज ABC बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये एरिया है।
क्योंकि बच्चा यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये एरिया दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। तो त्रिभुज बीजीडी का एरिया बताओ। तो त्रिभुज बीजीडी कह रहा बीजीडी का एरिया बताओ। क्या बताना है, एरिया, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अच्छा हमने कहा बहुत ही आराम से करेंगे क्वेश्चन को। बच्चा अभी अभी बताओ हमने क्या बताया, हमने कहा केंद्रक, केंद्रक बनता है माध्यिकाओं से मिलकर। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिल जाएं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिल जाएं, वह बच्चे कहलाता है केंद्रक। जिस बिंदु पर मिलेंगी वह रिश्ता क्या कहलाएगा, वह रिश्ता कहलाएगा केंद्रक। तो आप समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। हमने कहा अगर एबीसी एक त्रिभुज है, बहुत आराम से बिल्कुल जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, जुगाड़ से, है ना। देखना कैसे भाई, देखो सुमित दुबे सर से पढ़ रहे हो तो जुगाड़ तो श्योर है ना। देखना जुगाड़ बनना तो बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है, उसको तो भैया कोई बदल ही नहीं सकता। अगर आप एक बार कमेंट कर देंगे। बच्चा क्या है ना, आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, उसके तुरंत बाद में लाइव आके पढ़ाऊंगा बच्चे। लेकिन ये खुशी तब आपको मिलेगी जब आप लाइव वाली खुशी, जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1000, है ना। 1K करवा दो, बस इतना कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आपसे भी कुछ मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, यहां जहां जहां पढ़ रहे हो उनको शेयर कर दो, कह दो पूरा मिलेगा इस पे मैटर, है ना। चाहे वो जूनियर एडेड के लिए पढ़े, टेट के लिए पढ़े, सुपर टेट के लिए पढ़े, यूपीएसआई के लिए पढ़े, ऑल एग्जाम्स को कवर करेंगे सुमित सर यहां पे मैथ्स के मामले में बच्चे, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखते हैं, कह रहा जी केंद्रक है। तो हमने कहा जब तीनों माध्यिका, सुनिएगा माध्यिका हमेशा शीर्ष से डालते हैं। माध्यिका कहां से डालते हैं, शीर्ष से, और वो सामने वाले भुजा को आधा आधा बांट देता है। तो हमने कहा अगर ये त्रिभुज है बच्चे, माध्यिका की बात करें तो जहां पर त्रिभुज की तीनों शीर्षों से हमने माध्यिकाएं डाल दी, अब हम इनको बढ़ाएंगे नहीं, हमने तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं डाल दी और ये जी केंद्रक हो गया, और यही हमारा रिश्ता क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। अब जरा बात को समझिएगा। हमने कहा, कह रहा बीजीडी, इसका मतलब एडी एक माध्यिका है, इसीलिए उसने डी का नाम लिया था। अब देखना, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि केंद्रक माध्यिका को 1:2 के अनुपात में बांटता है, लेकिन उसका यहां कोई रोल नहीं है, आपको बस ऐसे हमने बता दिया। हमने कहा, कह रहा इस पूरे एबीसी, देखो एबीसी का एरिया कितना है, एबीसी का एरिया 48 है। एबीसी का एरिया कितना है, 48 है बच्चे। अब पूछा उसने क्या, आपसे पूछा क्या, कह रहा बीजीडी, कह रहा बीजीडी, हमको सिर्फ इतने का एरिया बताओ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा पार्ट बता दो, ये क्या होगा। तो हमने कहा भैया देख लो। अब देखते हैं सुमित सर का जुगाड़ कहां काम कर रहा है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से बच्चा, सुनिएगा बड़े अच्छे से बात। अगर हम आपसे कहें 48 को कितने त्रिभुजों में बांटा गया है, 48 तो पूरे त्रिभुज का एरिया था, और ये कितने भाइयों में बटा है, तो आप कहेंगे सर देखिएगा 1 2 1 2 और ये 3 4 5 और ये 1 6, मतलब ये पूरा त्रिभुज 6 भागों से मिलकर बना है ना। तो हमने कहा कुछ ना करो भाई 6 कर दो, तो भैया कितना आ गया, आपको पता है कि 6 8 48। तो आप बता दो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, ऐसे ही पेपर में भी आपको करना है। बढ़ते हैं अगले अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, चलिए देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहेगा अगला भी। यदि किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाएं एक समान हो, अब देखना बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है यदि किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाएं, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक समान हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा।
एक समान हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सब लोग सीरियल देखते होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहां पे बताना है। अब बच्चे देखना ऑप्शन में क्या क्या है, आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन है समबाहु, बच्चे समबाहु, तीसरा ऑप्शन है समकोण, और मान लो चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ये अगर हम आपसे कहें बच्चे देखो समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा बराबर नहीं होगी। वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर हम समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं देखेंगे तो ही वो क्या होंगी? बराबर होंगी। आप बताओ बच्चे, समकोण की भी नहीं होंगी, इसकी भी नहीं होंगी, लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। और माध्यिका बताओ जरा कैसे मिलकर बनती है? माध्यिकाएं केंद्रक कैसे बनता है? जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिल जाएं वहां पर क्या बनेगा? केंद्रक बनेगा। और केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? तो 2:1 में बांटता है। लेकिन कहां से 2:1 में बांटता है? वर्टेक्स से, शीर्ष से। लेकिन अगर साइड के बेस पे पूछ दे कभी एग्जामिनर, तो साइड के बेस पे याद रखिएगा 1:2 में बांटता है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी है। अब देखो सभी लोग करिएगा इस क्वेश्चन को। अगर देखो कुछ बातें अगर आपको समझ आ गई हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं भी पढ़े लेकिन बच्चे प्रैक्टिस क्लास में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। देखना क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक त्रिभुज में माध्यिका एडी है। एक त्रिभुज में माध्यिका एडी है। एक त्रिभुज की माध्यिका जो है वो एडी है और केंद्रक ओ है। और केंद्रक ओ है। और कह रहा है केंद्रक कौन है? ओ है। केंद्रक ओ है। एओ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ओडी की लंबाई बताओ। कह रहा एओ बराबर 10 सेंटीमीटर। एओ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ओडी की लंबाई बताओ। तो ओडी की लंबाई आपको बतानी है बच्चे। ऑप्शन में दे रहा हूं, यहां पे ऑप्शन क्या रहने वाले हैं देख लो। 6 4 5 3। पहला ऑप्शन है 6 4 5 3। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन चारों में से कौन होगा बच्चे? जल्दी से बताना है। तो फिर से देखो बार बार वही बात निकल के आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है केंद्रक वाला बच्चे, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है वर्टेक्स की तरफ से। हमने कहा चलिए फिगर बनाते हैं। अगर यहां पे हम फिगर बनाएं तो हमने कहा देखो अब बनाते हैं हम लोग क्या? एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर ये त्रिभुज बन गया तो उसने क्या बोला? एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा एबीसी एक त्रिभुज है और कह रहा त्रिभुज में, अच्छा यहां पे लिख लेंगे एक त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में क्या है? एडी माध्यिका है। तो हमने कहा शीर्ष से हमेशा माध्यिका डाली जाती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो एडी आपकी माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है तो जी यहां पे क्या होगा? केंद्रक होगा। जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिल जाती हैं वो क्या कहलाता है? यही तो रिश्ता क्या कहलाता है? यही रिश्ता केंद्रक कहलाता है। उसने कहा कि अगर बच्चा AO बराबर 10, ये O है, AO बराबर 10। अच्छा बताओ, अभी अभी मैंने क्या बताया
केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटेगा वर्टेक्स की तरफ से, तो ये वाला टुकड़ा 2 होगा, ये वाला 1 होगा। बच्चे बताओ, कह रहा है इस पूरे की वैल्यू AO की वैल्यू 10 है, तो 2 बराबर अगर 10 होगा, अगर 2 बराबर 10 होगा तो बताओ 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 बराबर तो 5 होगा। तो बताओ क्या OD का मान पूछा है बच्चे, OD की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी निकली 5, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था, सी ऑप्शन बच्चे सही था। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो केंद्रक होता है बच्चे वो माध्यिका को कैसे बांटता है, ऊपर वाला बड़ा वाला टुकड़ा 2 होगा, छोटा वाला 1 होगा। तो कुल मिला के इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, सुनिएगा। कह रहा ABC त्रिभुज में AD BE CF लंब है। क्या है, लंब है। जो बिंदु O पर मिलते हैं, जो बिंदु, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो बिंदु O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, यदि कोण BOC बराबर 100 डिग्री, तो कोण A का मान क्या होगा, कोण A का मान क्या होगा। इतनी सी बात बच्चे पूछ दी गई, और आपको बता दें कई सारे ऑप्शन आए थे कि 100 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो यहां पे आपको जवाब देना था कि क्या आंसर सही होगा। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आपको विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब करना है। जल्दी से बता दो क्या होगा जवाब। तो हमने कहा समझते हैं, पहले बनाते हैं बच्चे फिगर। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, सिर्फ देखना कैसे अपने जुगाड़ से करते हैं क्वेश्चन को, है ना। जुगाड़ से करेंगे बच्चे, जुगाड़ से देखना कैसे। हमने कहा AB और C एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। अच्छा, उसने कहा कि AD BE और CF लंब है। अच्छा देखो, लंब की एक कंडीशन होती है माध्यिका की, लेकिन जरूरी नहीं ऐसी हो। अगर लंब है कोई, अगर कोई लंब है, परपेंडिकुलर है, तो वह जिस लाइन पर गिरेगा वहां 90 डिग्री जरूर बनाएगा बच्चे, है ना। जैसे आपको पता है शादी के कार्ड में क्या लिखा होता है, मेरे चाचा की शादी में जुलूल आना। तो ये जुलूल है बच्चे कि अगर कोई लंब है वर्टेक्स से डाला जाए किसी भुजा पर, तो वह वहां 90 डिग्री का जुलूल एंगल बनाएगा। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, हमने कहा AD एक लंब डाल दिया, अब इसने क्या किया, यहां 90 डिग्री बनाया। फिर कह रहा है एक लंब हमने BE डाला, हमने कहा BE डाला, तो इसने भी यहां 90 बनाया। अच्छा, फिर कह रहा हमने एक लंब क्या डाला, एक लंब डाला हमने CF, एक लंब डाला CF, इसने भी यहां क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा ये तीनों बिंदु O पर मिलते हैं, हमने कहा, कह रहा O का मान, BOC का मान कितना है, ये वाला एंगल बच्चे दिया है 100 डिग्री। अब देखना मेरी बात बहुत ध्यान से, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग, सही से बना दे थोड़ा इसको। एक बात समझिएगा। अब देखो, अपने जुगाड़ में हमने कहा था अगर कहीं एक्स फिगर दिख जाए बच्चे, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, तो वो भी समझ लेना, अगर आपको ब्रह्मांड में कहीं भी एक्स फिगर दिख जाए तो बच्चे आमने सामने के कोण बराबर कर देना, कुछ न करना, ठीक है। तो हमने कहा ये वाला कोण 100 था, तो ये वाला भी 100 ही होगा, ये वाला भी कितना होगा, 100 होगा। अब आपको सिर्फ नजरों का खेल है, हमने क्या कहा, सिर्फ आपकी नजरों का खेल है। कैसे, जरा समझिएगा बच्चे। ये फिगर बताओ क्या शो कर रहा है, ये तो भैया 4 भुजाओं से बनी आकृति शो कर रहा है। 4 भुजाओं से बनी आकृति तो चतुर्भुज कहलाती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है बच्चे, 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा ये वाला एक कोण, ये वाला दूसरा कोण, ये वाला तीसरा कोण,
तो 90 90 180 180 और 100 कितना 180 और 100, तो 100 और 100 200 280। अब बताओ ये लास्ट वाला जो कोण बचा है मतलब 280 में क्या जोड़ दें कि 360 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 80 जोड़ देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का जो शानदार आंसर था बच्चे क्या था 80 डिग्री था। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, क्योंकि आपका एक शेयर या लाइक कमेंट हमको एनर्जी ही तो देता है भाई। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, है ना, कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप गेन कर पाए बच्चे, कहां मैथ्स वाले पार्ट में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा बच्चे। कल फिर मिलेंगे हम लोग, पूरी एनर्जी के साथ मिलेंगे और अगला क्लास देखेंगे कल। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चे, जाते जाते लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है बच्चे, बताना है, पूरा भरोसे के साथ बता रहे हैं। रोज पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे बच्चे। अभी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं, कई सारे जैसे जूनियर राइटर का एग्जाम अभी लगा हुआ है ना, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करने का मौका मिल गया है। तो चलो जल्दी से अब आप लोग क्या करें कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए, और बच्चे मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।